अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है पीटीए से रिलेटेड कि लोग सीपीआईडी फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं, पैच अप्रूव फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं और इन फ़ोन्स के कुछ नुकसानात भी हैं और कहीं कहीं पे फ़ायदे भी हैं। तो आपको इनके फ़ायदे और नुकसानात की भी बात करेंगे और गवर्नमेंट का आगे क्या करने का प्लान है वो भी आपको बताएंगे। और अगर आप किट फ़ोन्स को बाय करने लगे हैं या किट फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो आप बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपके फ़ायदे में भी होंगी और जिनसे आपको बचना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की। तो हुकूमत ने ये चीज़ शुरू की थी सिंध से। सिंध में कुछ दुकानदार थे जिनको पुलिस उठाकर ले गई थी, जो लोग सीपीआईडी पैच अप्रूव फ़ोन्स को सेल आउट करते थे तो उनको सबसे पहले उठाया गया। उसके बाद बात करें तो हमारे फैसलाबाद कचहरी बाज़ार के अंदर हाल ही दिनों में 5 से 6 दुकानदारों को उठाकर ले गई है पुलिस वाले, क्योंकि वो लोग आईफोन जेबी फ़ोन्स और सीपीआईडी पैच अप्रूव्स को सेल आउट करते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही फ़ोन्स अवेलेबल हो, या तो वो हो नॉन पीटीए या हो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो गवर्नमेंट के पास हमारा मुकम्मल डाटा जाएगा कि पाकिस्तान में कितने फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं, दूसरा उनके पास हमारा टैक्स जाएगा जिससे हमारी मईशत बेहतर हो सकती है। वैसे तो हम लोग इतने टैक्स दे रहे हैं लेकिन अभी तक मईशत बेहतर नहीं हो सकी। हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन्स के टैक्स देने से ही हमारे हुकूमत की मईशत बेहतर हो सके। गवर्नमेंट हमारी ये जानती है कि हम लोग मुकम्मल तौर पर सीपीआईडी या पैच अप्रूव फ़ोन्स को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ये नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है और इतने ज़्यादा आज के टाइम पर फ़ोन्स यूज़ को हो रहे हैं जो कि सीपीआईडी या पैच अप्रूव है। तो उन सब की लोकेशन, उन सब को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट दुकानदारों को हिट किया ताकि जो लोग इन फ़ोन्स को सेल कर रहे हैं डायरेक्ट उनकी जड़ को पकड़ा जाए। इन्होंने हमारे बंदे ना छोड़े, हमारे मोबाइल वापस ना किए तो इंशाल्लाह आज तो सिर्फ एक बाजार बंद हुआ है, तो फिर 8 बाजार, गोल और गलियां, उसके बाद पूरा फैसलाबाद भी बंद हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो आईफोन जेबी फोन यूज कर रहे हैं तो वो बंद तो नहीं हो जाएंगे। अरे भाई वो तो पहले से ही बंद है, तो उनको आपने मजीद और क्या बंद करना है? उनको तो कंट्री लॉक लगा हुआ है। अब जेबी फोन वो होते हैं जो अब्रॉड में, जिस तरह दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन मिलते हैं। आगे चल के इंस्टॉलमेंट की भी बात करते हैं, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन मिलते हैं। तो उनके अगर कोई रिलेटिव है तो वो वहाँ से यहाँ पे भेज देते हैं फ़ोन्स को इंस्टॉलमेंट पर लेकर, या फिर उनका कोई फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो जहाँ से उन्होंने मोबाइल को बाय किया होता है वहाँ पे वो कंप्लेन कर देते हैं। उनकी इंश्योरेंस भी हुई होती है कि हमारा फ़ोन इस टाइम चोरी हो गया या गुम हो गया, तो वो क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर कंट्री लॉक लगा देते हैं। वो फ़ोन जहाँ पे भी होता है उस पर कंट्री लॉक लग जाता है, उसके बाद वो फ़ोन नॉन पीटीए हो जाता है परमानेंटली। तो उन फ़ोन्स को हम आईफोन में जेबी फ़ोन्स कहते हैं, और अगर वो एंड्रॉयड में हो जाए तो वो कंट्री लॉक होता है। सेम यही चीज़ पाकिस्तान में भी होने जा रही है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि आईफोन जेबी का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो सीपीआईडी या पैच अप्रूव फ़ोन्स हैं उनको हम बंद भी ज़रूर कर सकते हैं, पीटीए से ब्लॉक ज़रूर कर सकते हैं। और इस चीज़ को टैकल आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। वैसे तो कस्टमर्स के लिए इतना कुछ सख्त इकदाम नहीं किए गए, क्योंकि आप लोगों के फ़ोन सेफ़ ही रहेंगे। अगर हो भी तो 100 में से को 5-10 लोगों का पीटीए से ब्लॉक हो सकता है, वो लोग ट्रैकिंग में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन से बच जाएंगे और ज़्यादातर फ़ोन्स में आपको सिम्स वर्किंग में मिलेंगी। अब पाकिस्तान में पिछले दिनों बात हो रही थी कि पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल दिए जाएंगे और जो प्राइस मोबाइल की होगी उसी प्राइस पे आपको इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन मिलेगा, यानी कि 0% सूद होगा। पाकिस्तानी जितने भी ब्रांड्स हैं, वीवो, ओप्पो, जो यहाँ पे मोबाइल सेल आउट करते हैं, उनका इस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका वो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह दुबई है या कोई और कंट्री है, तो वहाँ पे अगर कोई फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो फ़ौरन उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं। उनकी पुलिस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर वो फ़ोन आपके अपने ही मुल्क के अंदर है तो आपको चंद घंटों के अंदर अंदर मिल जाता है। फ़ौरन ट्रैक करते हैं, फ़ौरन आपको फ़ोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2-2, 4-4 साल तक आपको फ़ोन ही नहीं मिलता। पुलिस वाले ट्रैकिंग पे लगा देते हैं, अगर वो मिल भी जाए तो पाकिस्तानी पुलिस उस चीज़ को मिलने के बाद भी 10 से 15 हज़ार रुपया आपसे टैक्स ले लेती है, आपसे रिश्वत ले लेती है। तो इस चीज़ को देखते हुए
जितने भी ब्रांड्स हैं वो पीछे हट गए कि यार यहाँ पे अगर कोई मोबाइल हमारा चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है या यहाँ से किसी और कंट्री में चला जाता है, तो यहाँ की तो पुलिस इस काबिल ही नहीं है कि ये उस फ़ोन को रिकवर कर सके। तो इससे कंपनीज़ को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनीज़ का इस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा कि हम लोग इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल सेल करें। फ़ायदे की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप लोग टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करने से मुआशरत बढ़ेगी और ये चीज़ गवर्नमेंट का कहना है, मेरे मानने में मुआशरत का कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग चाहे अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी भी दे दें, पाकिस्तान जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। का दूसरा पॉइंट बड़ा समझने वाला है कि अगर आप CPID या पैच अप्रूव फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी आपको एक ऑफिशियल PTO अप्रूव जैसी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि CPID तो चले सर्वर से अप्रूव हो जाता है, लेकिन जो पैच अप्रूव है वो रूट अप्रूव होता है। अब जो पैच अप्रूव फ़ोन्स है जो कि रूट किए जाते हैं, उनके अंदर आपको दो मेजर इश्यूज देखने को मिलते हैं। पहला इशू ये है कि उसके अंदर आपको सिक्योरिटी बिल्कुल ना होने के बराबर मिलती है, यानी कि वो फ़ोन्स हैक भी हो सकते हैं और उन फ़ोन्स के ऊपर कुछ ना कुछ मसले भी चलते रहते हैं, जैसे कि ग्लिच वगैरह आते रहते हैं। कैमरा अगर आप ओपन करते हैं तो कैमरा ओपन नहीं होता, कुछ एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है, इस तरह के इश्यूज आपको देखने को मिलती है। दूसरा मेजर इशू ये होता है कि आपके उस फ़ोन के अंदर बैंकिंग एप्लीकेशंस नहीं चलती। मिज़ान हो गया, अल्फला बैंक हो गया, जैज़ कैश, इजी पैसा, इस तरह की एप्लीकेशंस आपके उस फ़ोन के अंदर वर्किंग नहीं करती। ज़्यादातर ये इश्यूज़ हमारे गूगल पिक्सल फ़ोन्स के अंदर आता है, जो कि पिछली जनरेशन के फ़ोन है। गूगल पिक्सल 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जो कि CPID अप्रूव नहीं होते, उनके अंदर बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं चलती, जिसकी वजह से हमें एक मैजिक्स ऐप करके नाम है, उसको इंस्टॉल करके उसे यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क करती हैं। तो अगर आप लोग ऑफिशियल PTO अप्रूव यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह का किसी भी किस्म का मसला देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो CPID के अंदर भी ये इश्यूज़ देखने को नहीं मिलते, लेकिन बेहतर यही है कि आप ऑफिशियल PTO अप्रूव की तरफ जाएं, ताकि आपको PT से ब्लॉक होने का भी ख़तरा ना हो। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मैं बताता हूँ, जिस तरह के कोई भी फ़ोन है, जैसे कि मेरा LG V60 थिंक है, या कोई भी आप CPID या पैच अप्रूव फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसका IMEI नंबर क्लोन होता है। तो आप कहीं पे भी जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते कि मेरा फ़ोन गुम हो गया या चोरी हो गया, क्योंकि पुलिस वाले आपसे उस मोबाइल का IMEI नंबर पूछेंगे, और अगर आप उस फ़ोन का IMEI नंबर बता देते हैं तो ऊपर ट्रैकिंग पे जैज़ डिजिट 4G आ जाएगा, या Oppo A7, इस तरह का कोई भी छोटा मोटा मॉडल आ जाएगा, और वो बंदा आपसे कहेगा कि आपका मोबाइल कौन सा है, तो आप कोई और फ़ोन बताएंगे, जो ट्रैकिंग पे आ रहा होगा वो कोई और होगा। और अगर आप उस बंदे को बुलवा भी लेते हैं जो कि बेकसूर होगा, तो वो बंदा कहेगा कि भाई मेरा कसूर क्या है, मैं तो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि आप अगर CPID या पैच फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी उसकी FIR दर्ज नहीं करवा सकते, या आप उसकी रिपोर्ट नहीं करवा सकते। अगर आपका फ़ोन वो गुम गया तो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अगर आप वो ऑफिशियल PTO अप्रूव लेते हैं तो आपकी इन चीज़ों से जान छूट जाएगी। फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन नुकसानात की बात करें तो नुकसानात कस्टमर्स के लिए नहीं है, नुकसानात हैं दुकानदारों के लिए, क्योंकि दुकानदारों को ही मेन टारगेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मैं आपको पहला नुकसान बताऊं तो पहला नुकसान है दुकानदारों को कि CPID और पैच अप्रूव की मार्केट वैल्यू यकदम से बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी, और हो भी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम CPID या पैच अप्रूव फ़ोन नहीं बाय करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, और कस्टमर्स गूगल पिक्सल या किसी भी पैच अप्रूव फ़ोन्स की बजाय या तो वो नॉन PTO की तरफ जाएगी या ऑफिशियल PTO ग्रुप की तरफ जाएगी, लेकिन उनको एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी परफॉर्मेंस, इस चीज़ से वो महरूम हो जाएंगे, क्योंकि किड फ़ोन्स के अंदर हमें अच्छा कैमरा, परफॉर्मेंस और एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप बॉक्स पैक की तरफ देखें तो आपको ये चीज़ें एक बॉक्स पैक फ़ोन के अंदर नहीं मिलती कम प्राइस के अंदर। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप एक CPID या पैच अप्रूव फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसको ऑफिशियल PTO अप्रूव करवाना चाहते हैं कि अगर यार मैंने इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, मैं ऑफिशियल करवाना चाहता हूँ, तो आपको नुकसान ये होगा कि आपको टीका लग जाएगा, तो 20-25 हज़ार पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कोई भी एक समझदार बंदा बजाय कि इस तरह के मोबाइल्स के ऊपर टैक्स पे करने के,
एक न्यू मोबाइल ले ले, कोई 20-25 हज़ार रुपये वाला, जिसके अंदर सिम्स भी चलती हों और आपको एक और मोबाइल भी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन है, बजाय कि आप 20-25 हज़ार रुपया पे करके अपने मोबाइल को ऑफिशियल पीटीओ अप्रूव करवाएं। लेकिन लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं कि पीटी इस बारे में सोच रहा है कि टैक्स को कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफिशियल पीटी अप्रूव करवा सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो सके। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रो टिप ये है कि इस टाइम सीपीआईडी और पैच अप्रूव की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है। हो सकता है कि जो फ़ोन इस टाइम आपको 50-60 हज़ार के मिल रहे हैं वो 40-45 हज़ार की रेंज में मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और लोग चाहते हैं कि हमारा स्टॉक जो है वो जल्द से जल्द सेल हो, ताकि हम या तो इस चीज़ को मैनेज कर सकें कि किस तरह से हमने सीपीआईडी फ़ोन्स को सेल करना है, या फिर हम इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। तो लोग इस टाइम अपना स्टॉक ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि डील्स लगाएं, हो सकता है कि वो इन मोबाइल्स को कम प्राइस में सेल करें। यही टाइम है इन फ़ोन्स को बाय करने का, क्योंकि ये जो सिनेरियो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। ये 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने चलेगा। तो उसके बाद ये सारे ही फ़ोन से अपनी नॉर्मल प्राइस में आ जाएंगे। तो अगर आप देखें कि इन फ़ोन की प्राइसेस अब कम हो गई है, तो यही टाइम है इन फ़ोन्स को बाय करने का, क्योंकि ये फ़ोन आपको एक अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने आपको इसके फ़ायदे और नुकसानात भी बता दिए हैं। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन फ़ोन्स को बाय कीजिएगा। मेरा काम था बताना, आपका काम था इस चीज़ को समझना। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी कोई राय हो, कोई बातचीत करनी हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।